आज गरम मसाला के किचन में आ रहे हैं एक ऐसे शेफ जिन्होंने खाना खजाना से हर घर के मेन्यू को चेंज कर दिया है। टीवी के सुपरस्टार शेफ और माओ के व्हाट्सएप ग्रुप के असली फेवरेट, वैसे मेरी मम्मी के भी वो बहुत फेवरेट है। लेट्स वेलकम ऑन द शो द वन एंड ओनली संजीव कपूर। क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ ये गया। तो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम ट्रू हो गया कि मैं आपके साथ में किचन पे खड़ा हूँ। नहीं, मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो गया है ना कि क्या मैं आपके साथ में खड़ा हुआ। क्या बात है सर, मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज आपके साथ में एक सिंगल फ्रेम में खड़ा हूँ। हालांकि सर आपने मुझे मास्टर शेफ जिताया नहीं मैंने पूरी कोशिश की। कहीं ना कहीं मेरी डिशेस में थोड़ी सी बच गई होगी, 19-20 हो गई होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप आए मेरे शो पे। सर कैसा लग रहा है अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिकॉज आप जो करते हो ना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वैसे तो आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी लेमन चिकन। पंजाबी लेमन चिकन, ओके। ये आप ही की डिश है और मेरी तो जो डिश है कहीं पे भी बन जाए उस पे मेरी स्टैंप लगी होती है कि ये आपकी डिश है सर। 100% मैं किसी के रेस्टोरेंट में जाता हूँ, सर ये आपकी डिश है। 2000 डिशेस कॉन्टेस्ट में आई, उसमें से जीते 3। सर हमने तो आपकी रेसिपी बनाई थी, हम क्यों नहीं जीते? बट सर आपको कैसा लगता है जब आपको हर कोई जब बोलता है कि ये तो सर आपकी डिश है, ये तो आपकी डिश है? मैं तो बोलता हूँ सर, जब भी आपको कोई ऐसा नहीं भी बोले ना ये मेरी डिश है, तो आप बोलते ना ये मेरी डिश है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बस बनाओ जरूर। लेट्स गो गाइस। सर ने इतनी सारी डिशेस बना ली है कि मैं क्या ही बोलूं। सर ये किचन वैसा प्रीमियम किचन तो नहीं है आप जैसा, नहीं, but बहुत ये बढ़िया किचन है, first class थोड़ा बहुत kitchen है। हम भी ट्राई कर रहे हैं। खाना किचन से नहीं, दिल से बनता है। हाँ, इधर पे तो आज मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि मैं आज कुछ अपने तरफ से करने वाला हूँ। सर आप, मैं ही बनाऊंगा बट आप मुझे थोड़ा गाइड करना। मैं तो कुकिंग भूल गया हूँ सर, आप मेरे पास में खड़े हो। मैंने इतने साल से शो में, हाँ। जब से मैं टीवी करता हूँ, जी। एप्रन ही नहीं पहनता, जरूरत ही नहीं होती है। आप इतनी क्लीन तरीके से बना लेते हो कि हाँ, तो मुझे तो आप एप्रन की तक तो जरूरत ही नहीं होती है। नहीं होती है। और होटल के अंदर जो एप्रन होता है ना, ये जो गले में पहनते हैं, ऐसे कभी होटल में नहीं होगा। होटल में किस तरह से एप्रन पहना जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओह हाँ, मैंने देखा है। देखा है ना? हाँ, आज मैं भी वैसी पहन लूँ क्या? जैसे आपकी मर्जी, चलो ये आगे तक आनी चाहिए ताकि वो बंद हो जाए। ओह, तो अभी नहीं तो पीछे- अब पीछे बंद करने का तो मतलब ठीक नहीं है ना। ओके। पजामे का नाड़ा पीछे हो तो कैसे होगा? सर आजकल लोग है ना कमेंट सेक्शन में बड़े फनी हो गए। हाँ, लोग अभी देख रहे हैं कि आजकल फैसू थोड़ा कुकिंग करना चालू कर दिया। एक जगह एक कमेंट सेक्शन ऐसा आया कि एक ने मुझे बोला, खाना वाना तो बड़ा अच्छा बना रहा है फैसू, एक काम कर मेरे घर आ, एक दो डिश बना, हाँ। तुझे केटरिंग का ऑर्डर देता हूँ मैं। हाँ। ऐसा कोई फनी कमेंट कभी आया है इसमें आपको? फनी क्या है? तो आप बिजनेस सेंस है इसमें। सर मेरे लिए तो अभी स्टार्ट है ना, मेरा तो अभी स्टार्ट है ये। कोई भी काम करोगे जी। तो लोग कमेंट तो करेंगे ही करेंगे। 100%। Right? हमने दुबई में रेस्टोरेंट खोला बहुत साल पहले। हाँ। लाइन लगती थी, बहुत लंबी लंबी लाइन, महीनों तक लाइन। पर एक मुझे शख्स मिले, अरे हम आपके रेस्टोरेंट गए थे, अच्छा खाना था, लेकिन वो रोटी हमने खाई तो रोटी थी। रोटी हमने खाई, रोटी ही थी। तो वो रोटी में मैं हीरे मोती तो नहीं लगा सकता ना। तो लोगों को ऐसी उम्मीद होती है कि आप मतलब अगर रोटी भी ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें कुछ होना चाहिए। पूड़ी आपने ली, पूड़ी दी, पूड़ी खोली, उसमें चिड़िया उड़ के निकली। Right? पूरी चिड़िया होके उड़ गई। तो हमने अभी जीरा डाल दिया है। हाँ। इसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक। हाँ ना, यहाँ पे आपने कहा है कि कुछ टिप्स भी देनी है तो ये भी दे सकता हूँ मैं। 100%। मुझे भी चाहिए ये कंटेंट वाली टिप। आप इस दुनिया के असली हीरो है और मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं बोल सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो खाना है वो खाने वाला होता है जी। कई बार ऐसे आपके नहीं, आप तो खैर मास्टर शेफ किया है, आपने तो खाना सीख लिया है, लेकिन बहुत सारा मैं ऐसा कंटेंट भी देखता हूँ तो खा तो सकते नहीं है। ये तो मतलब इसको मैं हाथ भी ना लगाऊं, मैं खाने की बात दूर, लेकिन मिलियन ऑफ व्यूज होते हैं उसके अंदर। बहुत सारी ऐसी रेसिपी है हाँ। जो लोग फोन के अंदर बना के एकदम अच्छे से कट करके एकदम अच्छा कंटेंट, क्लीन ASMR टाइप का वीडियो बना के डाल देते हैं और उसके बाद में जब वो डिश आप रिक्रिएट करने की कोशिश करो, भले आपकी वो डिश उससे भी अच्छी लग रही हो बट टेस्ट। Anyway, शेफ कभी ऐसा हुआ आपके कोई फैन ने हाँ। फोटो खींचने के बजाय हाँ, सीधा आपसे रेसिपी ही मांग ली हो? वो अक्सर होता है। अक्सर होता है। जब भी कहीं मैं फ्लाइट में गया जी। तो एयर होस्टेस आ गई, हाँ। ऐसा कोई एक रेसिपी बताओ ना। आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपसे पहले रेसिपी पूछ रहा है, आप कह रहे भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देख लो मुझे। तो मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे रेसिपी से ही शुरुआत होती है। तो अच्छा, प्याज कैसे चाहिए? सर मतलब पतली वाली। ऐसे वाला क्या बात है, क्या बात है। पतला पतला चाहिए या सर शेफ चलेगा जैसे भी आप काटेंगे। जैसे? नहीं, चलेगा। मतलब जैसा चाहिए मैं वैसा दे देता हाँ हूँ। वैसी ही चीज जैसा आप कर रहे हो। ठीक है। शेफ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको कोई फैन ने ऐसा कमेंट किया हो कि आप मेरे घर आके खाना बना देना, मैं आपको केटरिंग का ऑर्डर दूंगा? हाँ देखो, ऐसा है कि अगर मुझे अफोर्ड कर सकते हो तो मुझे बुला लो। बात तो सही है। ठीक है ना? बात तो पहले सही है।
ये समझ रहे हैं कि घर आने के लिए अलग चार्जेस है। हाँ, तो और केटरिंग के अलग है। ये शेफ लो कभी स्लाइस हो आपकी गई। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट बताओ जहाँ पे आपने सोचा कि यार ये तो मैंने नहीं सोचा था बट ये क्या हो गया। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं फैजू के साथ में खाना बना रहा हूँ और ये कैसे हो गया। लेट्स गो, क्या बात है शेफ, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है शेफ, क्या ही बोलूं, डाल दूं शेफ। हाँ बिल्कुल। तो जब खाना खजाना का फर्स्ट एपिसोड शूट होना था जी। तो मुझे स्क्रिप्ट दे दी गई है हाँ। कि आप इसको याद कर लीजिए। मुझे 1 महीना लगा, वो याद ही नहीं हुई मुझसे। तो क्या बात कर रहे हो शेफ। मुझे आदत ही नहीं थी, मैंने कभी रट्टा ही नहीं मारा पढ़ाई करने में, तो मुझे याद ही नहीं। शेफ आपका ये पहला शो था खाना खजाना, ये खाने का पहला शो था। खाने का पहला शो था। खाने का पहला शो पहले टीवी चैनल पे इस देश में था। शेफ ये आपका आइडिया था। खाना खजाना का जो नाम था वो मेरा आइडिया था, लेकिन जो खाने के शो का आइडिया था हाँ। वो बहुत ही मेरे प्रिय मित्र हैं हंसल मेहता जी, उनका था। ये मुझे बताओ कि ये खाने का शौक मास्टर शेफ से पड़ा या मास्टर शेफ खाने के शो की वजह से गए? मास्टर शेफ की वजह से मुझे खाने का शौक पड़ा। तो मास्टर शेफ में तो कहते हैं ऐसे लोग लेते हैं जिनको खाना बनाना आना चाहिए। बट शेफ इस बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हुआ था। हाँ, और तो उसमें खाना की क्राइटेरिया नहीं था। खाने का क्राइटेरिया था और ज्यादा टफ था। उन खाना तो लोगों ने अच्छा भी दिख रहा था। खाना अच्छा भी दिख रहा था, हमने दिल से मेहनत भी की थी। मास्टर शेफ से पहले मुझे खाना नहीं बनाना आता था, मैं सिर्फ मैगी, दाल, अंडा, मैं ये कैटेगरी वाला था। आफ्टर मास्टर शेफ मेरी जर्नी इतनी अच्छी निकली और अब मुझे जेन्युइनली खाना बनाने में एक सुकून लगता है। आजकल है ना लोग है ना रील्स बहुत बना रहे हैं, जैसे हमारे जैकी दादा, हाँ। वो आके एक छोटी सी रेसिपी बता देते हैं, अंडा ऐसा फोड़ो, उसके पास कड़ी पत्ता डालो। ये शेफ आपके पास में कोई 1 मिनट वाली रेसिपी है? मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के नीचे लोग अपनी वो रेसिपी डालें। 30 सेकंड वाली रेसिपी बताते हैं। हाँ, 2 इंग्रेडिएंट, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट। 2 इंग्रेडिएंट, ज्यादा नहीं। 3 बड़े चम्मच नींबू का अचार, नींबू का अचार, करीब 400 ग्राम प्रॉन्स, 400 ग्राम प्रॉन्स। ऐसा सा पैन लेना है, और अगर संजीव कपूर की फोटोज अचार पे लगी हो तो उससे बढ़िया कोई अचार नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे ही वो गर्म हो जाए तो आपकी वो प्रॉन्स उसमें डालो, करीब 30 सेकंड तक उसको हाई हीट पे सौटे करते रहो। सौते करो, लीव इट। गाइस कहाँ बनाओ। 1 मिनट तो बहुत हो गया। ज़्यादा चिकन पूछ रहा है कि मैं कब जाऊंगा। बस चिकन का बारी ही है। तो मुझे बताओ कि कितने महीने हो गए खाना बनाते हुए? 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। मास्टर शेफ करीब 3-4 महीने चला। 3-4 महीना चला। 3 महीना मास्टर चल शेफ। रहा। हाँ। तो करीब 1 साल हो गया किचन में। 1 साल नहीं शेफ, 8 महीना। 8 महीना हो गया। 8 महीने हो गए। 20 साल बाद आप कितनी देर तक अपने आप को किचन में देख सकते हो? 20 साल बाद अपना पूरा डेडिकेशन दिखाया हाँ। खाने के दौरान। हाँ। तो शेफ मैं अपने आप को किचन में सुबह 12 बजे से लेके रात में 10 बजे तक देख सकता हूँ। क्या बात। मेरा आशीर्वाद आपको कि हमेशा से हमेशा खाना आपके साथ में रहे। तो शेफ अभी इसमें हम लोग नींबू डाल दें? बिल्कुल डालो। ये भी नींबू का रस लग रहा है। यस, बट आपने डायरेक्ट खड़ा नींबू डाला था, क्या मैं रस डालूं? जो मर्जी है डालो। मैं मतलब कौन सा नींबू से पूछ लो, क्या कैसे डालोगे भैया? हाँ? ये जैसे ये नींबू कटा है ना, ये इसका मतलब ऐसे होता है कि किसी नौसिखिए ने नींबू काटा। ओके ठीक है। लाओ नींबू एक और है। तो लाओ नींबू लाओ एक गाइस। नींबू लाओ। ये नींबू है। यस ठीक है। ये जो कटा हुआ है, दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। ये मेरे नींबू मतलब नहीं, नींबू दोनों आपके ही हैं। दोनों नींबू मेरे हैं, बट ये मेरी तरफ से कटे हुए नींबू है और ये शेफ ने काटा है नींबू। नहीं, पर ये दोनों में ना रस जो निकलेगा उसमें भी फर्क होगा। हाँ जी, ऐसा भी होता है शेफ? हाँ। हल्का निचोड़ हाँ, देते। निचोड़ देते हैं। देखो भाई आराम से निकला ना। हाँ शेफ प्लीज नमक आप डालिए। मेरा नमक और मेरी ना पता नहीं मेरा तालमेल नहीं बैठ पाता। क्या होता है? नमक स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार। शेफ अभी मैं आपको कुछ इमोजीज दिखाऊंगा। ओके। ये हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं और वो इमोजी को देखने के बाद में आपको बताना है कि कौन सी बॉलीवुड की मूवी का नाम है। हाँ। और उसके अकॉर्डिंग मैं इंग्रेडिएंट आपको सेट करूंगा जो हम इसमें डालेंगे। ओके। अगर आपने गलत जवाब दिया तो, अगर आपने सही जवाब दिया तो वो इंग्रेडिएंट इसमें नहीं जाएगा। शेफ एक और चीज, अगर आपने सही जवाब दिया हाँ। तो पीछे ये ग्रीन लाइट जलेगी। हाँ। अगर आपने गलत जवाब दिया हाँ। तो पीछे रेड लाइट चलेगी। ओके, ठीक ओके? है। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्यू कार्ड। ओके। एक तो मतलब मेरे से पूछ रहे हैं बॉलीवुड मूवी, जो मूवी देखता नहीं है इंसान। गेम भी ऐसा खिलवाते हैं कि आप सारी जिंदगी बैडमिंटन खेलते हो, कहते हैं कि चलो गोल्फ खेलते हैं। चलो आजा, चढ़ जा बेटा सूली पे। मतलब एक तवा है जिसके ऊपर रोटी पड़ी हुई है, रोटी और एक गोला है, रोटी और कुछ ऐसे। कोई मूवी है क्या? रोटी एक मूवी होती थी राजेश खन्ना जी की, मुझे याद है जी। पिज्जा टाइप की लग रही है। ये कोशिश ऐसी की गई है कि जैसे दाल है, क्योंकि ये काला दिख रहा है, तो ये दाल प्लस काला, दाल प्लस दाल में काला। दाल में काला, क्या बात है शेफ, क्या बात है।
शेफ के 1 पॉइंट, लाइट ग्रीन हो गई है शेफ। शेफ नेक्स्ट। ओके, मतलब ये तो एक टॉफी सी लग रही है। ये इमोजी भी बड़ी कमाल की जो होती है ना, समझ नहीं आती है कि कैसे है। ये तो आम टाइप का कुछ दिख रहा है, ये तो मीठा है, खट्टा कौन सा? ये खट्टा, अच्छा नींबू है ये। लेमन शेफ। अच्छा, ओके। एक जर्नलिस्ट थे, उन दोनों बहनें थी, उनका नाम था कॉफी टॉफी। कॉफी टॉफी। हाँ, शेफ सही जा रहे हो आप सही जा रहे हो। टॉफी, नींबू टॉफी, खट्टा मीठा। क्या बात है, लेट्स गो गाइस। शेफ अच्छा आपने बता दी, क्योंकि ये चीज अगर इसमें जाती तो मजा नहीं आती टेस्ट में। हाँ, नेक्स्ट। बर्फ टाइप कुछ लग रहा है, ये टोपी भी हो सकती है, कैरमल कस्टर्ड भी हो सकता है। बर्फी। हाँ, ओह हाँ, ये मतलब ये क्या है? कैरमल है ना शेफ वो। हाँ, तो ये कैरमल ई कहाँ से आया? मतलब ये बर्फी में ये क्यों है, ये मुझे बताओ। ये वैसे ही है, हाँ, मीठा है इसलिए। ओके, ये तो शहतूत टाइप लग रहा है। मलबरी होती है, वो लग रही है। अंगूर का गुच्छा भी हो सकता, अंगूर मूवी है। हाँ, बराबर शेफ, बराबर। क्या बात है शेफ, क्या बात गलत है। तो अभी तक कोई हुआ नहीं है। बताओ ये। हाँ, तो ये तो मिर्च है। पहले हमारे ये लोगो होता था लाल मिर्च का, फिर हमने उसको पीली मिर्च कर दिया। और द येलो चिली हमारे रेस्टोरेंट के नाम है, द येलो चिली। तो ये चिली है, और ये ऐसे ये ऐसा भी हो सकता है, कोई बत्तख भी लग रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं शेफ, ये कुछ आग भी निकल रही है उसके चलो मैं अंदर से। इसमें हेल्प कर देता हूँ शेफ आप। मुझे लग रहा है कि ये है हॉट चिली। ये आग है जो गरम है। गरम मसाला। यस, गरम मसाला। बट शेफ मैंने आग बताया आपको। हाँ, तो ये इंग्रेडिएंट तो जाएगा अंदर। ये तो जाएगा। लास्ट। चीनी नीचे, चीनी कम। चीनी ये कम। ये तो आसान है। क्या बात है शेफ। इसमें बच्चन साहब शेफ बने थे, पता है? तो मैं बहुत कम मूवीज देखता हूँ। कुछ ब्रांड साथ में एंडोर्स किया, तो इसलिए बच्चन साहब की मूवी तो देखनी बनती है शेफ। तो अच्छा, तो ये चिली तो हमें अच्छा, डालना चिली पड़ेगा। डालनी है इसके अंदर। चिली डालनी है। चिली ग्रीन या लाल वाली? ग्रीन चिली शेफ। ग्रीन चिली, ये लो। Yes. तो ये हरी मिर्च डाल हरी दी। मिर्ची मैंने अंदर काट के बीच में से हाँ, फाड़ के लगा दी है। क्या बात है, और अब इसमें थोड़ा गरम मसाला स्वाद अनुसार। क्या बात है। शेफ एक गेम और खेलना है मेरे को आपके Okay. साथ में। ये हमारा लास्ट गेम होगा आज का। बिल्कुल। और तब तक हमारा ये भी रेडी हो जाएगा। शेफ बिल्कुल। गेम ये है कि मैं आपको करूंगा ब्लाइंड फोल्ड। हाँ। और मैं रखूंगा सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स, हाँ। कुछ सॉसेस। आपको उसको स्मेल करके बताना है कि वो क्या है, या तो फिर आप टेस्ट भी कर सकते हो। ओके। शेफ मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दूं पहले? हाँ, बिल्कुल कर। ये मेरे सॉसेस यहाँ रखे हुए हैं। बिल्कुल। ये रहा सबसे पहला सॉस, जिसे आप टेस्ट करके बताएंगे। इसमें तो खट्टी वो नहीं इतनी, कितनी है? 4 है, और इसके बाद अच्छा, टोटल 5 है। हाँ। लाओ और देते जाओ, मैं सारे बाद में बता दूंगा। सच में? क्या बात है, ये दूसरी है। 2 हो गए। ये लो। ठीक है। तो इसमें से 2 जो हैं वो चाइनीज फ्लेवर वाली सॉसेस हैं। करेक्ट। एक में कुछ तीखा है चाइनीज फ्लेवर, और एक ब्लैंड चाइनीज है। तो अब टेस्ट भी कर सकते हैं। यस। हाँ, लाओ। ये जो सेजवान चटनी टाइप आजकल मिलती है ना, यस, ये करेक्ट वो है। शेफ। चिली भी है, पर स्वीट वाली है। तो चिली अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग, कुछ ब्रांड ऐसा करते हैं, चिली बेचते हैं लेकिन उसमें स्वीटनेस डालते हैं। Sweet तो ये chili। चिली है, तो ये उसमें लेकिन स्वीटनेस है थोड़ी। वो सॉस है। करेक्ट शेफ। अच्छा, ये पकड़ो। Yes. लाओ, अभी लाओ, दूसरा लाओ। ये लीजिए। ये तो अपनी केचप है। करेक्ट शेफ, क्या बात है। मुंह कंफ्यूज हो गया थोड़ा। ये तो पानी जैसी चीज़ है। ये तो सोया सॉस है, बट खट्टी सी क्यों है? दूसरा था और भी कोई, एक पांचवी एक बची और है है, ना? एक और है। हाँ, ये भी। ये सोया है। करेक्ट शेफ, करेक्ट। लास्ट। पानी में विनेगर डाल के ये वो है। क्या बात है शेफ, क्या बात है। लेट्स गो गाइस। अब खोल दो, ये हो हाँ। गई। कितनी ठीक थी? शेफ सारी ठीक थी। शेफ इसी के साथ में मेरे सारे गेम्स खत्म हो गए, और थैंक यू शेफ मेरे शो पे आने के लिए। No, और no, हमारा thank you. किचन भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। किचन सॉरी, चिकन। चिकन। और खुशबू अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। हाँ, खुशबू अच्छी आ रही है। पर एक्चुअली ये तो जो हरी मिर्च है ना जी, वो इस डिश में मिसिंग थी, तो गेम की वजह से वो आ गई। हाँ। तो ये तो इस डिश की जान बढ़ गई। बिल्कुल किस्मत बदल गई। बदल अच्छा, क्योंकि इसका नाम लेमन चिकन है ना, पंजाबी लेमन चिकन। पंजाबी लेमन चिकन, तो पंजाबी तो मैं हूँ ही। कोई भी जो डिश जब उसका नाम होता है, मटर पनीर, तो उसके अंदर मटर भी होने चाहिए, पनीर भी होने चाहिए, राइट? प्याज है, टमाटर है, वो नहीं। मतलब अगर लेमन है तो इसमें जैसे लेमन दिख रहा है, तो पहला जो टेस्ट है वो लेमन का आना चाहिए। वो
आना चाहिए, क्योंकि वो हीरो है। तो लेमन की एक चीज़ होती है कि हमने इतना पकाया है, उस लेमन की जो खटास है कम हो जाती है। तो इसको बंद करके जी, फिर लास्ट में थोड़ा सा ऊपर से और लेमन। बस, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या बात है। और लेमन आ जाने के बाद में तो मुंह में और पानी आ रहा है शेफ। कर तो शेफ आप टेस्ट करोगे इसको? बिल्कुल, प्लीज आप टेस्ट करिए शेफ। अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है? नमक मेरे हिसाब से होगा, सेहत अनुसार। मेल्ट इन माउथ। इसके अंदर थोड़ा सा कड़वापन है। हाँ, वो ये जो नींबू नींबू का- है हाँ। उसका है, तो इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं। नींबू हमको थोड़ी देर में रख के निकाल देना है। तो ये जो नींबू की जो स्किन है उसका टेस्ट आ रहा है। पर ये जो प्याज है, प्याज के साथ में खाएंगे, प्याज में अपनी मिठास होती है। हाँ, तो वो बैलेंस करेगा उसको। तो शेफ, मुझे एक सवाल है। जब आप मेरे फिनाले में आए थे तो मैंने सोचा था वो सवाल आपसे तभी पूछूं। शेफ विकास और शेफ रणवीर, ये दोनों शेफ में से आपके फेवरेट शेफ कौन है? क्या बात है, बहुत आसान सा सवाल है ये तो। आसान सा सवाल है। बहुत आसान सवाल है ये, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एक कहानी बतानी पड़ेगी आपको, छोटी सी। अरे एकदम। मेरी 2 सालियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी। मेरी 2 बेटियां हैं, राइट, एक छोटी बेटी, एक बड़ी बेटी। तो जब मेरी छोटी बेटी मेरे सामने होती है तो मैं उसको कहता हूँ कि यू आर माई फेवरेट, और जब बड़ी होती है तो कहती है यू आर माई फेवरेट। मेरी जब साली होती है सामने छोटी वाली, तो मैं बोलता हूँ कि यू आर माई फेवरेट। तो जो मेरे सामने होगा वो मेरा फेवरेट, दोनों होंगे तो दोनों मेरे फेवरेट। क्या बात है, क्या बात है। शेफ मैं भी आपके सामने हूँ। आप फेवरेट है, कौन है? रणवीर और विकास। क्या बात है। लेट्स गो। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच गरम मसाला विद फैसू में आने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ में गरम मसाला विद फैसू देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। हाय गाइस, थैंक यू सो मच गरम मसाला विद फैसू को इतना सारा प्यार देने के लिए। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरी लाइफ में कभी मैं कुकिंग भी करूँगा और इतने अच्छे से करूँगा। मेरा फिनाले एपिसोड था, फिनाले एपिसोड में संजीव कपूर आए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए। और थैंक यू गाइस, ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ आप लोग के प्यार और सपोर्ट से। और ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो। मैं अब आने वाला हूँ एक नए शो के साथ, और होगा ढेर सारा धमाका। गरम मसाला विद फैसू को बहुत प्यार दिया आपने, बहुत सारे शो लाइनअप में है, आते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, मगर प्यार देते रहो गाइस। लव यू ऑल।